क्रू मेंबर्स की कमी की मार से इंडिगो का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन चरमरा गया है। लगातार एक के बाद एक का फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। आज 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। 4 दिनों में 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। हालात और लोगों की मुश्किलों को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस को नियमों में छूट दी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नियमों से राहत दे दी गई है। यानी डीजीसीए ने अपना वो आदेश वापस ले लिया है जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटों का वीकली रेस्ट देना जरूरी किया गया था। दरअसल डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। पायलटों और दूसरे क्रू मेंबर्स की थकान को कम करने के लिए ये प्रावधान किए गए थे। खैर, ये तो डीजीसीए के राहत की खबर थी, लेकिन मुसाफिरों को राहत नहीं मिली। आज दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। 4 दिनों में 1300 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई। ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये बताने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से चारू सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं और इसके साथ ही मुंबई का हाल बताने के लिए अतुल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चारू, मैं आपका ही रुख करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो चिंता है वो दिल्ली की है। मतलब ठीक है, नियम है, नियमों को अब इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीज़ें और फिर से चीज़ों को पटरी लाने में अब देखते हैं कितना समय लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो यात्री हैं उनको कोई माकूल जवाब नहीं दे रहा है, उनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट जो है इस पूरी की पूरे मैटर में सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है। इनफैक्ट हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब भी यात्रीगण ये बता रहे थे कि कई लोगों को मैसेज नहीं आए थे कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, डिले हुई हैं। कई लोगों के पास कोई और अकोमोडेशन का या कहीं और ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं था। वो लोग अपने सामान के साथ, खाने के साथ, सब जानने वालों के साथ बस यहीं पे बैठे हुए थे। हालांकि डीजीसीए ने एक तरह की राहत इंडिगो को दे दी है, लेकिन इंडिगो की तरफ से अभी तक ये सामने नहीं आया है कि जो कैंसिल फ्लाइट्स हैं क्या वो अब कैंसिल नहीं है या फिर 12 बजे से पहले कोई राहत सामने आने वाली है या नहीं। हालांकि ये जरूर बताया गया था एक मीडिया रिलीज के जरिए कि स्नैक्स और कुछ तरीके के रिफ्रेशमेंट्स यात्रियों को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने में सामने बिल्कुल जमीनी तौर पर नहीं दिखाई दिया, मगर यात्रियों में काफी ज्यादा गुस्सा बना हुआ था। एक बार तो इंडिगो हाय हाय के नारे भी सुनने में आने लगे। अभी हमें ये मालूम है कि डीजीसीए ने जो राहत दी है अंतर्गत यहाँ पे इंडिगो के पास जो अब उनके पायलट्स हैं वो ज्यादा घंटे उड़ान कर पाएंगे, यानी वो ज्यादा लैंडिंग कर पाएंगे जो नाइट टाइम है उसके दौरान भी, और उनके जो वीकली ऑफ्स या फिर लीव्स के घंटे हैं उन्हें रेस्टिंग आवर्स में भी काउंट कर लिया जाएगा, तो उनके पास ज्यादा घंटे होंगे फ्लाइंग के। ये राहत इंडिगो को एक टेम्परेरी बेसिस पे दी गई है। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी रिव्यू मीटिंग्स चल रही है। देखा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन से और किस तरीके से डील किया जा सकता है। ये जानकारी हमारे पास अभी है। कई यात्रीगण अभी भी एयरपोर्ट में मौजूद है। बहुत सारे कैब्स वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता कहाँ जाना है, कितनी देर इंतजार करना है। रहने सहने का कोई और बंदोबस्त नहीं है। इस वजह से काफी भीड़ एयरपोर्ट पे अभी भी और मेरे मौजूद ख्याल है। से ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की स्थितियों से पहले जो एयरलाइन है वो दो चार नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह इस बार तस्वीरें आई वो वाकई चिंताजनक है। मुझे खुशी हो रही है चर्चा में आज शामिल करते हुए दमानिया एयरवेज के पूर्व फाउंडर और एविएशन कंसल्टेंट परवेज दमानिया साहब को। परवेज सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। इट्स ऑल been pleasure to have you on such kind of discussions। और अतुल, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन परवेज सर, नियम कायदे ये हम जानते हैं कि ये पेपर और सारी चीज़ें हैं, और जब प्रैक्टिकली इनको लागू करने की बात आती है तो शायद बहुत से चुनौतियां आती हैं। अब रिसेंट जो डीजीसीए की तरफ से कहीं ना कहीं इंडिगो को जो राहत दी गई है उसमें कितना यात्रियों को राहत मिलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, यात्रियों को थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो कायदे डीजीसीए इम्प्लीमेंट करता है उसके लिए डीजीसीए इनफ टाइम देता है एयरलाइंस को। इट डजंट हैपन कि रात को कायदा है और सुबह इम्प्लीमेंट हो गया। तो इंडिगो न्यू वेल इन एडवांस दिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लॉ एंड व्हाट दे हैड टू डू टू ओवरकम। One of the main reason why this problem is coming up is a very tight situation of commanders. Commanders are always in shortage, और एयरलाइन चाहे तो भी कमांडर्स ओवरनाइट तैयार नहीं कर सकते।
मुझे ऐसा लग रहा है कि up to a certain extent, Indigo is responsible for this problem. Their planning should have been better. देखिए, आपको मालूम है आपको 3 महीने में कितने कमांडर्स लगने वाले, आपको 6 महीने में कितने कमांडर्स लगने वाले। देखिए, एक आदमी एक एयरलाइन प्लेन खरीदता है, तो you know 1 year, 2 year in advance when the plane delivery is going to come. You know very clearly एक प्लेन पे आपको कितने कमांडर्स, कितने को पायलट लगने वाले हैं। तो वो हिसाब से डीजीसीए ने प्लान बेटर करना था। दूसरी सैड स्टोरी ये है कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि पैसेंजर्स वर ट्रीटेड वेरी वेरी पोअरली। Communication, because my own cousin's wife was stranded for 7-8 hours at the Mumbai airport to go to Goa, and there was no communication, no support. Indigo staff was completely missing. तो मुझे लग रहा है यहाँ तो कोई पायलट के वजह से प्रॉब्लम नहीं है या कमांडर के वजह से प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम है प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर सपोर्ट टू द कंज्यूमर। देखिए, आज इंडिया में एयरलाइंस का ग्रोथ इतना अच्छा क्यों है? व्हाई इज इंडिगो डूइंग सो वेल? बिकॉज द पैसेंजर्स हैव कम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड देम होल हार्टेडली। Your passenger support is the main reason behind the success story of aviation in India. तो मुझे लगता है there should have been better communication. People should have been taken better care of. और आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा सिस्टम, ये पूरा इकोसिस्टम उस कंज्यूमर, उस ट्रेवलर पर टिका हुआ है, तो शायद प्राथमिकता उसकी सुविधा, उसके साथ कम्युनिकेशन, उसको ग्राउंड पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए या जो उसको पैनिक हो रहा था उससे उसको समझाने या बाकी चीज़ों के लिए बेहतर स्थिति होनी चाहिए। मैं आऊँगा सर आपके पास एक और अहम सवाल के साथ। इस बीच जरा दिल्ली का भी जायज़ा ले लेते हैं। अतुल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, दिल्ली का क्या हाल, माफ़ कीजिएगा मुंबई से जुड़े हैं। अतुल, मुंबई का क्या हाल है ज़रा बताएं। दिल्ली जैसी ही कमोबेश स्थितियाँ थी और मुंबई के महाराष्ट्र पुणे से भी जो तस्वीरें आई वो बड़ी ही कहीं ना कहीं पेनफुल रहीं। जी सर। सर देखिए, अभी जो सिचुएशन है मैं आपको बता दूं, डीजीसीए ने रोल बैक तो कर लिया है, लेकिन हालात जो है सुबह के जिस तरीके से थे वो अभी भी उसी तरीके के हैं। केओस जो है, जो काउंटर है इंडिगो के, वहां पर अभी भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पैसेंजर्स को जैसा कहा जा रहा है कि जो स्टाफ है वो तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, उन्हें अटेंड नहीं किया जा रहा, उनका जो रवैया है बहुत ज्यादा रूड है, एकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन से लेकर छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई पानी पूछने वाला या जो है हेल्प करने वाला नहीं है। एक जो एल्डर एक सिटीजन है हमारे साथ यहाँ पर है, सीनियर सिटीजन जी। रिटायर्ड पर्सन सर, एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ मैं। 71 ईयर्स का ओल्ड आदमी हूँ। जब मैं इधर आया था, मेरे को राइट फ्रॉम बिगिनिंग सुबह से लेकर मैं चेक इन कर रहा हूँ। वेब चेक इन हो गया। वेब चेक इन होने के बाद 2:30 जब मैं अपने घर जहाँ फंक्शन में आया था, फंक्शन छोड़ के आ रहा हूँ, वहाँ भी मेरे को बोल रहा है यस फ्लाइट इज सो टाइमिंग, ऑन टाइम लिखा है। सुबह ऑन टाइम बोला था, दोपहर में बोलते थे यस फ्लाइट इज ऑन पर्टिकुलर टाइम। देन अगेन दैट अराउंड सम बिट क्वाइट डिलेड, इतना ही मैसेज इसमें देखा था मैंने। उसके अलावा मेन रीज़न इज दैट जब मैं एयरपोर्ट में आया हूँ, एयरपोर्ट आया तो सिक्योरिटी गेट में बोलना चाहिए था फ्लाइट कैंसिल हुआ है। मेरा यात्रा है, डीजी यात्रा बोल रहे फेल हो गया है। अरे डीजी कैसे फेल होगा? मेरे पास सब कुछ है, मेरा वही है, इनका भी है, दोनों का आईडी है। दोनों का आईडी में कुछ भी नहीं है। मतलब आप एयरपोर्ट पर आए हैं तब आपको जानकारी हुई कि फ्लाइट कैंसिल जानकारी मिली है? इससे पहले कोई इंटीमेशन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई नहीं मिली है यहाँ पर? उसके अलावा मेन रीजन जब सिक्योरिटी के पास बोलना चाहिए ना, सिक्योरिटी अंदर लेकर के सामान लेकर के मैं वहाँ तक गया हूँ। वहाँ जाने के बाद सिक्योरिटी काउंटर में फिर खड़ा हूँ। जब मेरे तीसरा चौथा नंबर था, सर आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। बोलते आपको क्या रीशेड्यूल करके दे रहे हैं? क्या कर? सब कुछ पूछा मैंने। आप जाके नंबर 6 पे बैठिए, पता कर बोल रहे। 6 में जाते तो कोई भी नहीं उधर है, 3-4 आदमी, बस एक आदमी अटेंड नहीं कर पा रहे। आर्मी से एक आदमी का मोर देन 45 मिनट इस तरह की शिकायत करे, मतलब शायद उनसे बेहतर डिसिप्लिन, पेशेंस, डेकोरम, प्रोटोकॉल शायद कोई नहीं समझ सकता। और दमानिया सर वर्स्ट है ये, मतलब आप शायद सीनियर सिटीजन्स
और बाकी अगर उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और मेरा सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिगो के पास अनुभव नहीं है, कंपनी के पास अनुभव नहीं है, या इस तरह के कियोस्क को उन्होंने पहले नहीं डील किया है, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? देखिए, पहले तो अकॉर्डिंग टू मी, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इंडिगो इज अ वेरी गुड एयरलाइन। They've run the setup very well. उनका प्लानिंग भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये बात, दिस काइंड ऑफ मेस अप इज शॉकिंग। जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस एयरलाइन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड नाउ, लेट मी पुट इट दिस वे, नॉट ओनली इन इंडिया, एंड अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी इंटरनेशनली। इन स्पाइट ऑफ दैट, दिस काइंड ऑफ कोलैप्स इज मोर शॉकिंग। ऐसा नहीं है कि इंडिगो 3 महीने या 6 महीने पहले चालू हुआ, काफी साल से चल रहा है, काफी साल से प्रोफेशनली चला रहे। द रेप्यूटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज वेरी गुड। ऐसा तो क्या हुआ जैसे कोलैप्स, इतना बुरा कोलैप्स हो गया? देखिए, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इस वक्त के कोई गवर्नमेंट ने ओवरनाइट चेंज कर दिया भाई एवरी पायलट कुल फ्लाई 1000 आवर्स, नाउ वी कैन फ्लाई 500 आवर्स। इट्स नॉट सम ड्रास्टिक चेंज। और ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के इम्प्लीमेंटेशन है, ये पैसेंजर और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए, nobody is against any airline। देखिए, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वी हैव बिकम अ duopoly एयरलाइन कंट्री। नाउ देयर आर ओनली 2 मेजर एयरलाइंस, एयर इंडिया एंड इंडिगो। तो भाई ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा, 8-10 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। वी विल ऑल स्टार्ट फ्लाइंग इंडिगो अगेन बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। You see, the government should support more bigger industrial houses, more airlines should come up, the passengers should have a better choice, so then the airlines will also buckle up. अभी तो ऑप्शन रह ही नहीं गया, आपको कहीं जाना है, इंडिगो इज अ मोनोपोली, आपको उधर जाना ही पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, सो मेनी पीपल हैव चेक्ड इन, उनका बैगेज डिलीवर नहीं हो रहा है, बोला आप घर चले जाओ, वी विल डिलीवर बैग लेटर। दिल्ली में रिक्शा वाले, टैक्सी वाले 5,000 रुपया मांग रहे लोगों से वापस घर ले जाने के लिए। See, for the consumer, it has been a terrible experience. And I think the consumer has really regretted booking the airline, booking the flights on Indigo, because of the past experience. They were doing very well. Suddenly, this bigger collapse is completely shocking to me, and it's beyond my understanding why so many things have simultaneously got wrong. Like that old gentleman was saying, he's a senior citizen. कोई जवाब देने को नहीं कि कोई अगर लंदन से मुंबई आया है, मुंबई में उसका घर नहीं, उसको भोपाल जाना है, मुंबई में कहाँ रहने को जाएगा? वेयर विल ही गो? मे बी डजंट हैव द फाइनेंशियल वेयर टू गो टू 5-star होटल, रिक्शा नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगा। सो वैलिड पॉइंट सर। यही इसी से जुड़ा हमारा एक और सवाल है आपसे कि जब इस तरह का पेन यात्रियों को होता है, तो फिर मतलब अब ये चीजें जिसका जो नुकसान हुआ है, जिसकी जो चीजें मिस हुई हैं, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, और ये सब बहुत ही गंभीर इशू है। फिर कंज्यूमर के पास क्या राइट्स होते हैं? See, consumer has rights. It's not that they have no rights, but sometimes what happens, people give up, people don't want to fight, people just forget the whole thing and carry on with life. So India consumer protection even now is very weak. But see, let me tell you one thing. ये जो इंडिगो का सिचुएशन है, nobody has deliberately done it. इंडिगो को कोई, they don't find joy in doing something like this. आज आप WhatsApp को, Instagram खोलिए, every second reel is about Indigo. That is so shocking. Every second reel is about Indigo, the situation at the airport, the situation of the passengers. So nobody enjoys this kind of situation. I'm sure they're doing everything to get back on track, but I still fail to understand why an experienced and a professionally run airline like Indigo has had a terrible collapse. And I hope they get back on track. The earlier the better, which affects their image and the effects of the country as well. You know, the entire country's image is affected right now because Indigo is such a big brand now. बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि अब राहत मिली है, उस राहत को पास ऑन किया जाए तमाम यात्रियों को। थैंक यू सो मच दमानिया सर, अच्छा लगा एक बार फिर से, अमेजिंग इंसाइट्स, और आई एम श्योर इन सारी चीज़ों से और थोड़ी अवेयरनेस आए, इस चर्चा से थोड़ी स्थिति बेहतर हो, तो भी शायद इस चर्चा करने का मकसद पूरा होगा। बहरहाल और जगहों पर क्या स्थिति है, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब का हाल भी जानना होगा। और सबसे पहले ज़रा हम रुख करेंगे जयपुर का। लखवीर शेखावत साहब ने एक रिपोर्ट भेजी है जयपुर एयरपोर्ट से, जरा वो देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो की पिछले 4 दिन से लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के बाद, जहां
एक तरफ पैसेंजर्स परेशान हैं, तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे कि कैसे तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो बेचैन हैं और अब हंगामा करने पर उतारू हैं, क्योंकि लगातार इनकी फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, रीशेड्यूल की जा रही है। तो वहीं अब ये तमाम लोग हंगामा कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले इन पैसेंजर्स को जोधपुर भेजा गया, अब जोधपुर से जयपुर भेजा गया और जयपुर आने के बाद भी इनको कोई फ्लाइट नहीं दी जा रही है, कैंसिल की जा रही है। तो ये तमाम लोग परेशान होकर अब जिरह कर रहे हैं तमाम जो इंडिगो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे। क्या नाम है मैम आपका? दीक्षिता। कहाँ जाना है आपको? गुवाहाटी। क्या फ्लाइट कैंसिल हो गई है? फ्लाइट कैंसिल भी बता नहीं रहे, डिले भी नहीं बता रहे, बट मेजरली अभी कैंसिलेशन ही हुआ है फ्लाइट। चलिए, तो ये है तमाम दर्शकों की जो चिंता हैं, जो तमाम यात्री हैं वो देखिए। और हितेन विठलानी की आखिर एक रिपोर्ट देखनी होगी, अहमदाबाद में क्या स्थिति है उसको भी जायजा ले लेते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और पैसेंजर के चेहरों पर एक निराशा दिखती जा रही है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उन्हीं से हम बात करते हैं कि कितने बजे से आप लोग एयरपोर्ट पर हैं? सर, हम 5:30 बजे से है। कल से ये जो भी कियोस चल रहा है इंडिगो वाले मैनेजमेंट को इतना पता नहीं चलता है कि भी जो कल के पैसेंजर है उनको तो मना कर दो। 4 तारीख को इतना कियोस हुआ है तो 5 तारीख को ये हालत और खराब होने वाली है। हम तो 5:30 से आए, कुछ खाया पिया नहीं। हमारा तो वही था कि जाके बारात में जाना है हमको। मेरी खुद की शादी है। पहले तो प्रीपोन की थी उन्होंने 8:25 AM की थी 8:35 की फ्लाइट को, तो हम तो खुश थे। फिर आके भी चेक इन कर लगेज कर लिया। कल की दोपहर की फ्लाइट है वो भी अभी तक चली नहीं है, तो फिर चेक इन क्यों ले रहे हैं बैगेज का? वही हमारा था कि अगर पहले से बता दो कि नहीं होने वाली तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सोचे। अभी नहीं हमारे पास ट्रेन है, नहीं कोई फ्लाइट अवेलेबल है। ऑनलाइन दे आर एक्सेप्टिंग द बुकिंग, नंबर 1। उनको पता है कि फ्लाइट नहीं जाने वाली। कम से कम 20 फ्लाइट का पैसेंजर अंदर है, तो जानबूझ को बुकिंग कर रहे हैं, बोर्डिंग पास भी इश्यू कर रहे हैं। पूरा पैकअप किया है, पूरा पैकअप। ये स्कैम ही है और इंडिगो को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो तमाम यात्री परेशान और तमाम स्थितियों को हमने आपके सामने रखा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और भी खबरें